हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे, जो कि पेटी कैश बुक पर बेस्ड है। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 11 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है जिसे आपको पेटी कैश बुक में पोस्ट करना है। इसमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान से सुनना और समझना। First transaction है, petty cashier is given a monthly impressed amount of rupees 10,000. He spent last month rupees 9,200 and got the balance from the head cashier. यहाँ पर आपने पेटी कैशियर को एक अमाउंट फिक्स की हुई है। इम्प्रेस्ड का मतलब वो सिस्टम जिसमें कैशियर को आप एक अमाउंट फिक्स करके हर महीने देते हो। उसमें से वो बिजनेस से रिलेटेड जो भी मिसलेनियस खर्चे हैं रोज के, उसको करता रहता है। एंड ऑफ द मंथ वो आपको सारा खर्चा बताता है, उसका हिसाब देता है और आप उसे चेक करके उस बैलेंस को, जितना उसने खर्चा किया है, उस बैलेंस को दोबारा से रीपे कर देते हो। मतलब कि जो कैशियर है उसके पास जो बैलेंस बचा होता है वो प्लस जो खर्चा किया हुआ होता है उसको दोबारा से रीपे करने से उसके पास दोबारा से वही बैलेंस मेंटेन हो जाता है और वो दोबारा से नेक्स्ट मंथ उससे खर्चा करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पेटी कैशियर है उसके पास इंटरेस्ट अमाउंट मेंटेन की जाती है 10,000 रुपए। मतलब कि हर महीने उसको 10,000 रुपए का बैलेंस रहेगा उसके पास कैश का, चाहे वो लास्ट महीने का बैलेंस बचा हो या खर्चा करने के बाद उसको रिपेमेंट हुई हो। तो यहाँ पर दिया गया है 10,000 का इंटरेस्ट अमाउंट है, जिसमें से उसने पिछले महीने 9,200 मतलब 9200 रुपए का खर्चा कर दिया। तो यहाँ पर अब उसको बैलेंस अमाउंट मिल जाएगी अपने हेड कैशियर से। उसकी एंट्री आप कैसे करोगे उसको समझना। फॉर्मेट आप समझ ही चुके हो, क्योंकि मैंने लास्ट 15 टू 17 के क्वेश्चन, हमने 3 क्वेश्चन पेटी कैश बुक के पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट को अच्छी से समझाया है। यहाँ पर अब इस एंट्री को समझो कैसे करोगे। जो बैलेंस है, इसका मतलब उसके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, पहले से 800 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप डेट लिखोगे। जैसा कि आपको पता है लेफ्ट साइड है तो वो रिसीट साइड है, और जो टोटल पेमेंट वाला साइड है वो आपका पेमेंट वाला साइड है। तो डेट कॉलम में लिखोगे डेट, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू बैलेंस पीडी, क्योंकि जो कैश बचा हुआ है आप उसको क्या लिखोगे, टू बैलेंस पीडी। और अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में लिखोगे 800 रुपए, जो बैलेंस बचा हुआ है। अब यहाँ पर आपको पैसा कैशियर को दे रहे हो, आप रीपे कर रहे हो 9,200 जो उसने खर्चा कर दिया है लास्ट मंथ का। तो वो आप रीपे करोगे ताकि उसका बैलेंस दोबारा से 10,000 का मेंटेन हो जाए। तो दोबारा से आप एंट्री करोगे, डेट डालोगे 1 जनवरी की ही, और टू कैश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट रिसीव्ड में लिखोगे 9,200। मतलब कि यहाँ पर अब उसके पास दोबारा से बैलेंस आ गया है 10,000 रुपए का, जिसमें से अब वो पूरा महीना खर्चा करेगा। नेक्स्ट है पेड फॉर वेजेस रुपीज 600। यहाँ पर वेजेस की पेमेंट हो रही है 600 रुपए की। डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे, जैसा कि हम नॉर्मल कैश बुक में लिखते हैं वैसे ही क्रेडिट साइड के लिए आप बाय लिखते हो, ऐसे ही यहाँ पर पेमेंट के लिए आप बाय लिखोगे, बाय वेजेस। बस फर्क यहाँ ये है कि आप अकाउंट नहीं लिखोगे। एक तरह से ये नरेशन है उस खर्चे की जो आप खर्चा कर रहे हो। उसके बाद ये खर्चा आप जो भी कर रहे हो उसे टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे, और इस खर्चे से रिलेटेड अगर आपने आगे कोई हेड बनाया हुआ है पर्टिकुलर, तो उसमें उसको पोस्ट करोगे। जैसे कि वेजेस है तो वेजेस का हमने कॉलम बनाया हुआ है, आप उसमें लिखोगे। नेक्स्ट है पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज 100। अब यहाँ पर आपने कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस की तरह ही होते हैं, वो खर्चा किया है 100 रुपए का। तो डेट डालोगे और बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखोगे। 100 रुपीज पहले लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में, फिर लिखोगे इसको आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में। यहाँ जितना भी खर्चा हो रहा है वो कैश में ही हो रहा है। आप ये मत सोचना कि हाँ तो बैंक का तो लिखा ही नहीं है तो हम क्या करें। बैंक का तो करना ही नहीं है, यहाँ जितना भी खर्चा है आपका कैश में ही हो रहा है। तो बस आप कैश की ही एंट्रीज करोगे।
नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी ₹700। अब आपने स्टेशनरी खरीदी है 700 रुपए की, डेट डालोगे और बाय स्टेशनरी लिखोगे, 700 रुपए लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में। स्टेशनरी का हमने कॉलम बनाया है इसलिए उसमें लिखोगे 700 रुपए। नेक्स्ट है पेड फॉर कोरियर चार्जेस ₹200। बाय कोरियर चार्जेस लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में, पेमेंट वाले कॉलम में लिखोगे 200 और कोरियर का भी हमारा कॉलम है पोस्टेज एंड कोरियर वाला, उसमें आप 200 लिखोगे। नेक्स्ट है स्टैम्प्स परचेज्ड ₹750। अब आपने कुछ स्टैम्प्स खरीदी है 750 रुपए की, डेट डालो, बाय स्टैम्प्स लिखोगे, 750 लिखोगे आप टोटल पेमेंट वाले कॉलम में। और स्टैम्प्स किसका पार्ट है आपका? पोस्टेज का, इसलिए पोस्टेज वाले कॉलम में लिखोगे 750 रुपए। नेक्स्ट है पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर ₹500। अब आप डेट डालोगे, फिर लिखोगे बाय वेजेस, और वेजेस के पेमेंट आप कर रहे हो 500 रुपए, इसलिए टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 500 रुपए, फिर लिखोगे आप वेजेस के कॉलम में 500 रुपए। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज्ड ₹400। यहाँ पर स्टेशनरी खरीदी है, आप लिखोगे बाय स्टेशनरी, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 400 रुपए, और स्टेशनरी का कॉलम बनाया है इसलिए आप 400 रुपए लिखोगे स्टेशनरी के कॉलम। पेटी कैश बुक में जो इम्पोर्टेंट बात है स्टार्टिंग ध्यान रखने वाली, वो सिर्फ ये है मेनली कि आपको जो ओपनिंग का बैलेंस है इम्प्रेस्ड अमाउंट उसको ध्यान से समझ के करना है, और जो इसका क्लोजिंग पार्ट है वो भी बहुत ध्यान से करना है। बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हमें सिर्फ खर्चे ही बुक करने होते हैं। नेक्स्ट है पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस। यहाँ पर लिखोगे बाय जनरल एक्सपेंसेस, 610 लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में। अब जनरल एक्सपेंसेस का हमने कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं बनाया हुआ, और ये भी एक तरह से मिसलेनियस एक्सपेंसेस ही है, जिसे आप लिख दोगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में। नेक्स्ट है पेड फॉर कार्टेज ₹800। अब आपने कोई कार्टेज की पेमेंट की है तो बाय कार्टेज लिख दो, 800 लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में, और कार्टेज का हमने कॉलम बनाया हुआ है उसमें आप लिखोगे 800। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ₹900। डेट डालो, बाय एडवर्टाइजिंग लिखो, 900 लिखो टोटल पेमेंट के कॉलम में, और एडवर्टाइजिंग का हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, तो जिस खर्चे का कोई कॉलम हमने नहीं बनाया हुआ उसे हम पोस्ट करते हैं मिसलेनियस कॉलम में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में। नेक्स्ट है पेड फॉर पोस्टेज ₹400। आप लिखोगे बाय पोस्टेज, 400 टोटल पेमेंट के कॉलम में, और पोस्टेज एंड कोरियर के कॉलम में लिखोगे 400। नेक्स्ट है पेड फॉर टैक्सी फेयर ₹840। यहाँ पर आपने टैक्सी फेयर के लिए दिया है, मतलब कि एक तरह से क्या है ये कन्वेंस, तो आप ये 840 रुपए लिख दोगे आप कन्वेंस में। नेक्स्ट है पेड फॉर एंटरटेनमेंट ₹600। डेट डालो, बाय एंटरटेनमेंट लिखो, 600 लिखो टोटल पेमेंट के कॉलम में, और इसका भी कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं है इसलिए हम इसे भी लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है पेड फॉर कैरियज ₹500। यहाँ पर आप डेट डालो, बाय कैरियज लिखोगे आप, और ये भी एक तरह से कार्टेज ही है, तो आप लिखोगे इस 500 को कार्टेज के कॉलम में 500। पेड फॉर पेटी रिपेयर्स ₹700। डेट डालो, बाय पेटी रिपेयर्स लिखो, इसका भी कोई पर्टिकुलर हमने कॉलम नहीं बनाया है, तो आप ये 700 रुपए टोटल पेमेंट में लिखोगे और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में लिखोगे। यहाँ पर आपके सारे खर्चे आपने बुक कर लिए हैं। अब बारी है टोटल करने की। आप पहले टोटल पेमेंट के कॉलम का टोटल करोगे, जो कि आएगा आपका 8600। 8600 आएगा। ऐसे ही आपको सारे कॉलम्स का टोटल करना है। कार्टेज 1300, कन्वेंस 840, पोस्टेज 1350, स्टेशनरी 1100, वेजेस 1100 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2910। अब यहाँ पर टोटल पेमेंट का टोटल आ रहा है 8600, और अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम का डेबिट साइड का टोटल है आपका 10,000 रुपए। तो डेबिट साइड में से आप क्रेडिट साइड का माइनस करोगे तो जो बैलेंस आ रहा है वो आपका 1400 रुपए आ रहा है डेबिट बैलेंस। मतलब कि कैशियर के पास अब कितना पैसा बचा है? 1400 रुपए,
जिसे आप लिखोगे, लास्ट में डेट डालोगे 31 जनवरी, बाय बैलेंस सीडी और टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे, जो कि हमारा है क्रेडिट साइड। वहां पर लिख रहे हो आप 1400 रुपए, ताकि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए। एंड में यहाँ पर भी टोटल लिख दोगे 10,000 रुपए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। आपको अभी आगे जो लास्ट में करना है, जो कि इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर अब आप लिखोगे 1 फरवरी, जो कि नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो टू बैलेंस बीडी, मतलब कि जो बैलेंस है कैश का, जो नेक्स्ट मंथ में ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, वो लिखोगे आप 1 फरवरी, और टू बैलेंस बीडी लिखोगे। डेबिट साइड में लिखोगे, मतलब कि रिसीव्ड साइड पर 1400 रुपए, जो बैलेंस अभी कैशियर के पास बच गया है। उसके बाद जो हम इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से जितना खर्चा कैशियर ने किया है, उतना ही दोबारा से रीपे होता है उसको। तो दोबारा से आप लिखोगे डेट 1 फरवरी, और उसको उतना ही कैश मिल रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट लिखोगे, और फिर यहाँ लिखोगे डेबिट साइड पर 8600। इस तरह से उसके पास दोबारा से 10,000 का बैलेंस मेंटेन हो गया, दोबारा से उसके पास कैश आ गया है नेक्स्ट मंथ के खर्चे करने के लिए। इसी सिस्टम को कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। आई होप ये क्वेश्चन इजी लगा होगा, मुश्किल नहीं लगा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं एंड करती हूँ आज का लेसन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशंस आए और आप लेसन को अच्छे से समझ सकें। गुड बाय एंड टेक केयर।